वो गोलू देखा कना जाना। और ये है हमारे धारे का ठंडा ठंडा पानी। गाड़ी रंछा में लकड़ी का तक थे गाड़ी रंछा में तक थे गाड़ी रंछे तो गाड़ी हम बहुत भैया चलन चलन तक थे गाड़ी थे बैठा रंछा ड्राइवर कनेक्टर बना रंछा में। हमारे गांव में एक विशेष परंपरा है। मुझे लगता है हमारे नहीं, पहाड़ के सभी गांवों की लगभग सभी गांवों में ये परंपरा है कि जो भव्य होती है वो सिर पर पल्लू रखती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता कुंवर एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो वीडियोस होती हैं वो होती हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई, उत्तराखंड की सांस्कृतिक, उसकी सामाजिक और उसकी भौगोलिक विरासतों से जुड़ी हुई। तो आजकल हम लोग पहाड़ों में आए हुए हैं, तो पहाड़ों की जो अमूल्य विरासत है, जो धरोहर है, वो होते हैं गांव। तो आज आए हैं हम अपने गांव में और अपने गांव का एक्सप्लोर आप लोगों को हम करवाएंगे, क्योंकि ये जो गांव ही होते हैं जिन्होंने पहाड़ों को ज़िंदा रखा हुआ है। तो हर छुट्टियों में गांव आना होता है, तो इस बार सोचा कि अपने गांव का एक्सप्लोर आप लोगों को भी करवा। तो आज हम आपको ले चलेंगे अपने गांव गडोरा में। गडोरा गांव रुद्रप्रयाग जनपद का जो मुख्यालय है, रुद्रप्रयाग मेन बाजार है जो, उससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 8 किलोमीटर की दूरी पर आता है रतुड़ा बाजार। और रतुड़ा बाजार से ही एक सड़क कटती है, रतुड़ा पोखरी भुनका मोटर मार्ग है, उस पर 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है हमारा प्यारा गांव गडोरा। गडोरा जो बैंड है, जो मेन जो बस स्टॉप है एक तरीके से वहाँ का, तो गडोरा बैंड से और गडोरा गांव तक लगभग अराउंड 50 मीटर ही सड़क से और गांव के बीच की दूरी है। वहाँ से फिर गांव शुरू हो जाता है और बहुत अच्छा रास्ता है, पक्का रास्ता है। गडोरा जो ग्राम पंचायत है उसमें लगभग 1000 से 1200 की आबादी का ये गांव है। इसके इस ग्राम पंचायत में जो अलग अलग तोक आते हैं वो आते हैं डडोली हो गया, बणखिल हो गया, आमगेर हो गया। ये बड़े बड़े तोक हैं जो जिससे मिलकर के ये गडोरा ग्राम पंचायत बनी हुई है। एक 3-4 किलोमीटर की रेंज में पूरा ये ग्राम पंचायत बसी हुई है। गडोरा जो गांव है वो मुख्य रूप से ठाकुरों का गांव है। यहाँ पर कुंवर लोग यहाँ पर रहते हैं, बिष्ट लोग यहाँ पर रहते हैं और रावतों का परिवार भी है, कुछ परिवार नेगी, एक आध परिवार राणा लोग भी यहाँ पर रहते हैं और अनुसूचित जाति के लोग भी 15-20 परिवार यहाँ पर रहते हैं। गडोरा गांव की जो नैसर्गिक अगर सौंदर्यता की अगर आप बात करें तो यहाँ पर घने पेड़ों के बीच ये गांव बसा हुआ है। आम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है क्योंकि गर्म इलाका है। कहते हैं, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं गंगाड़ी, मतलब जो नदी से लगे हुए जो गांव जो बेल्ट आती है उसे बोलते थे गंगाड़ी। तो ये हाँ गंगाड़ क्षेत्र का गांव है। तो यहाँ आम बहुतायत मात्रा में मिलता है और चीड़ के पेड़ों का यहाँ बहुत बड़ा जंगल है चीड़ का। तो उसके खड़ीक हो गया, थोड़ा बहुत यहाँ काफल इत्यादि बहुत कम मात्रा में रहते हैं क्योंकि ठंडे इलाकों के जो फ्रूट्स या जो पौधे या जो पेड़ होते हैं वो यहाँ ज़्यादा नहीं होते क्योंकि यहाँ की जो तासीर है वो बहुत गर्म है, रेतीली तासीर है इस गांव की। इसके अलावा अगर हम गांव की क्या अवस्थापनाएं हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले बात आती है यहाँ के मठों की, मतलब यहाँ के देवताओं की, जिनके आशीर्वाद से यहाँ के लोग फल फूल रहे हैं। तो यहाँ पर भूमियाल देवता है। हमारा जो घर है गांव का उसी के बगल पर लाटू देवता मंदिर भी है। पहले एक छोटी सी मंडोली हुआ करती थी, उसके बाद इसका जब हम लोग जिला पंचायत में थे तब हम लोगों ने इसका सौंदर्यीकरण यहाँ पर करवाया था। तो बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पे लाटू देवता का। गांव के ही बीच में यहाँ पर हीत देवता का मंदिर भी है। हीत देवता जो होते हैं वो यहाँ के जो जैसे होते हैं ना जमीन के हकूकधारी जो देवता होते हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं वो। तो जो भी नया अनाज या जिसके भैंस ब्याती है, नया दूध से जो दही मक्खन वगैरह जो भी बनता है वो हीत देवता को चढ़ाए बिना उसको ग्रहण नहीं किया जाता है। तो हीत देवता का मंदिर भी यहाँ पर है। और यहाँ पर क्योंकि कुंवर परिवार के लोग रहते हैं तो उनकी जो इष्ट देवी है माँ राजराजेश्वरी, तो माँ राजराजेश्वरी का मंदिर भी गांव
गांव के बीच में है और पूजा पाठ यहाँ पर कुंवर परिवार के लोगों के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ में गांव के ऊपर पर नाग देवता का भी मंदिर यहाँ पे है और ठीक गांव के टॉप में जो डडोली तोक है, उस डडोली तोक में रावल देवता का भी यहाँ पर मंदिर है। मंदिर तो क्या, एक छोटी सी मंडोली है और एक बड़े डैकड़ के पेड़ के नीचे पे रावल देवता, वहां पर उनकी पूजा की जाती है। तो ये बेसिकली मुख्य रूप से है यहाँ के जो गडोरा के एक कहते हैं ना कि क्या वहाँ का कैसा दृश्य है। तो दृश्य ये देखेंगे आप कि जो पूरा गांव है बहुत एक कहते हैं ना एक जगह पर, ऐसे बहुत ज्यादा बिखराव नहीं है कि एक गांव घर इधर एक घर उधर, बहुत घने घने घर यहाँ पर हैं और बस गांव की जो चीजें होती हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, एक दूसरे से मेल मिलाप प्यार प्रेम, ये सब चीजें आपको गांव में आकर के देखने को मिलती हैं। गडोरा गांव में यदि ये देखें कि कितने लोग गांव में रहते हैं या गांव की क्या स्थिति है, तो ये अच्छी बात है कि हमारे गांव में लगभग 96-97% लोग गांव में ही रहते हैं और जो लोग बाहर भी बस गए हैं, हम लोग भी जैसे बाहर अपने आजीविका के लिए हम लोग बाहर निकले हुए हैं, तो गांव में बराबर आना जाना रहता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ एक आध परिवार हैं जो लोग बाहर बस गए तो उनका आना बहुत कम होता है, लेकिन तब भी ऑलमोस्ट आपको हर घर में लोग मिलेंगे। तो चहल पहल बनी रहती है गांव में और छुट्टियों में जब आते हैं तो सबसे मिलना जुलना हो जाता है और एक आत्मीयता जो गांव से कनेक्ट करके रखती है, उन सबकी खबरसार लेना, सुख दुख पूछना। और जब आप आए हैं तो अपने जो कुल देवी होती हैं या देवता जितने भी भूमियाल देवता होते हैं, एक बार आकर के उनको शीश जरूर नवाना चाहिए और ये अच्छा भी लगता है, संतुष्टि मिलती है और क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से हम लोग चल रहे होते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं। तो गांव आकर के उन देवी देवताओं का भी हमें धन्यवाद जरूर करना चाहिए। गडोरा में अगर हम लोग खेती की बात करें तो यहाँ क्या है, उखीड़, उखीड़ का मतलब होता है जो असिंचित खेती होती है, मतलब जहाँ रुपाई नहीं होती है, तो यहाँ उखीड़ और सेरा, सेरा मतलब सिंचित खेती, तो उखीड़ और सेरा दोनों होते हैं यहाँ पर। तो एक मिक्स्ड एग्रीकल्चर यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ जो जानवर हैं उनके लिए खेतों में ही बहुत अच्छे जो पेड़ होते हैं जिनकी चारा पत्ती का यूज़ लोग करते हैं, तो अपने अपने खेतों के किनारे लोगों ने आज भी अपने उन पेड़ों को बचा करके और उनको अच्छी स्थिति में रखा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी अगर बारिश होती है तो इन पेड़ पौधों की जो पत्तियों से जो सरसराती हवा आती है वो बहुत ठंडी हवा रहती है और गांव का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसको बनाए रखने में ये पेड़ पौधे बहुत हेल्प करते हैं। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि गडोरा गांव जो है वो पूरी तरीके से प्रकृति के बीच में है, पेड़ पौधों की घनी झुरमुटों के बीच में बसा है हमारा गांव और यहाँ आकर के बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे गांव में हमारे क्या, मुझे लगता है ये उत्तराखंड के ऑलमोस्ट सभी गांव में एक परंपरा है, एक रिवाज है कि गांव की जो बहू होती है, घर की जो बहू होती है, उसके सिर पर पल्ला होता है। हालांकि आज के जो प्रगतिशील बच्चे हैं, आज की जो प्रगतिशील जनरेशन है, वो ये कहती है कि ये पुराने दौर का एक पुरानी मानसिकता की एक बात है और क्या अगर सर में पल्ला नहीं रखेंगे तो कि हम किसी का सम्मान नहीं करते हैं। इन सब बातों से इतर मुझे ये लगता है कि हमारे पुरानों ने, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने कुछ परंपराएं बनाई हुई हैं, तो उनका निर्वहन हम लोगों को करना चाहिए। हर बात को आधुनिकता के नाम पे या फिर नई फैशन, नई जमाने के नाम पे हमें सभी चीज़ों को ताक पर नहीं रखनी चाहिए। मुझे इस चीज़ को रखते हुए मुझे तो अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहीं पे आप खड़े रहते हैं, किसी ग्रुप में रहते हैं, यदि आपके सिर पर पल्लू है तो एक बिना आप अपना परिचय दिए हुए आपको पता चल जाता है कि या तो ये आपके ससुराल का कोई इलाका है, बेसिकली ये मालूम पड़ जाता है कि आप इस घर की बहू हैं या इस गाँव की बहू हैं। और इसका एक और भी जो मेरे को समझ में जितना आता है कि सर पर बड़े बुजुर्गों का हाथ है, ये इस बात का भी प्रतीक है, क्योंकि जिस घर में ससुर जी होंगे, जेठ जी होंगे, तो उसी घर में बहुएं अपने ससुर जी या जेठ जी के सामने पल्ला रखती हैं। तो इसका एक सांकेतिक रूप से ये भी है कि इस घर के बड़े बुजुर्ग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं।
शीतल गर्मियों में गांव आकर के एक काम जो रहता है वो सुबह शाम करना ही करना है, वो है पानी लाना। क्योंकि गांव में फ्रिज का पानी लोग कम यूज़ करते हैं, तो सुबह और शाम दोनों टाइम एक एक गागर पानी की लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और ये जो जल स्रोत है ये हमारे गडोरा गांव का प्राकृतिक जल स्रोत है, जिसे हम लोग धारा, पनेरा, अलग अलग मंगरा भी बोलते हैं कहीं कहीं से। पहले इसमें ये क्या था, ये तो अब नया नवनिर्माण हो रखा है यहाँ पर, क्योंकि एक गदेरे पर बसा हुआ है। तो कई बार क्या होता है, हर बरसात में जब ऊपर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और इसके ऊपर रोड भी बनी हुई है, तो उससे क्या है, कई बार क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन फिर भी अभी ये अच्छी खासी स्थिति में है। ये धारा पहले बहुत नीचे हुआ करता था। अब इन प्राकृतिक जल स्रोतों की एक समस्या क्या है, क्योंकि हमें रोड भी चाहिए होती हैं, विकास कार्य भी चाहिए होते हैं, तो रोड के आने से जो नीचे जो हलचलें होती होंगी, बड़ी बड़ी मशीन चलती हैं, उससे क्या आता है, ये धारे का जो पानी है वो कम होता जा रहा है, डायरेक्शंस चेंज होती हैं अंदर। तो पहले हम लोग जब देखते थे 8-9 साल पहले, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोटा पानी आता था। अभी पानी बहुत बारीक आ रहा है, लेकिन शुक्र है कि पानी है धारे पर। से ऊपर जो ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता पहले क्या था, इधर से कांडा सिमतोली भी है, ऊपर भुनका है, वहाँ जाने का भी रास्ता था। और जंगलात का प्रॉपर एक अच्छा खासा चौड़ा रास्ता ये हुआ करता था। और गडोरा गांव के लोगों के लिए जंगल जाने का भी ये रास्ता था। अब क्या है कि कांडा सिमतोली का तो ये बनखिल गांव है, यहाँ का ये रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि जगह जगह गांव अब सड़क पहुंच चुकी है। दूसरा ये कि ग्राम पंचायत गडोरा का ही एक जो तोक है अमगेर, उसका भी ये पैदल रास्ता हुआ करता था, लेकिन वहाँ भी अब सड़क चली गई है। तो ये रास्ता लगभग अब डेली आवागमन के लिए तो बंद हो गया, लेकिन जो लोग जंगल जाते हैं अभी भी, वो लोग इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। और पंदेरा से ऊपर हुआ तौंसखिल, अभी हम तौंसखिल क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से जाएंगे ऊपर बगियालधार में। अब हम पहुँचने वाले छिन बगियालधार में। अब बगियालधार में हम जब भी गाँव में आंदा या आप घर बटिन बगियालधार देख रहे तो कुंवर जी एक किस्सा रोज बोल रहे, एक किस्सा था जो बचपन से जुड़ी हुई थी। आज मैंने बोले आज तुम खुद वे आप किचन सुनोला कि वो क्या किस्सा चो बगियालधार में गोता। पहले हम जब छोटा था स्कूल में रहन हम माथी प्राइमरी स्कूल हमारे में थे। स्कूल बटिन हम जब छुट्टी होन हमारी तो गाड़ी रहन हमारे लकड़ी गए तक थे गाड़ी रहन तक थे गाड़ी रहन तो गाड़ी हम बहुत भैया चलन चलन तक थे गाड़ी थे बैठा रहन हम ड्राइवर कनेक्टर बना रहन कभी कभी एक्सीडेंट भी होन हमारे गिर भी जान हम कभी। तो हमसे सीनियर छा जैन आनंद भाई छिन ये राजू चु पूसू भेजी तो पूसू में ड्राइवर कनेक्टर रहन तो हम क्या कर जो टायर रहन टायर आल तक था जो टायर लगा रहन वही लीजिए तो बहुत अच्छा हम सुबह तेल रन छो तेल लेवन छो टायर ऊपर लगाउन जो माने टायर जो ग्रीस टाइप वो बहुत तेज चल गया। अब एक हैंडल जन रन छो ये ब्रेक लगन छो प्रॉपर गाड़ी रन छे। अब में केवन छो जन माने कभी हम लाखड़ा भी लेन छो माने रोल बोल छे हम रोल लाखड़ा बोल छे गंभीर रोल रन छे। अब वो पैथर कील पर लगाउन अब वो अगने बैठा छो लाखड़ो लियो छो हम तरी सीधे लिजा ए तोरा दिन त हमर पूरा सिस्टम रन छो माने पूरा माने भरियो रन छे हर एक गाड़ी रन छे हर एक लकड़ी गाड़ी के गाड़ी माने दूर दूर या रोतुड़ा गांव छे रोतुड़ा गांव भी हम खरीद छ गाड़ी हम तक गाड़ी जा टायर दिया कहते हम लकड़िया टायर देन छ कहते गाड़ी देन छ कहते वो कर छ। तो यू में ये मन छो के आपस में कंपटीशन होन छ गाड़ियों के बचपन में बहुत माने ये हम गोर चोरन छ पूरा हमार गोर रन छ भैंसा गोर ये फुन चराना रन छ हम बहुत माने ये हिसाब से वो बार तो सड़क कोई छाव नहीं छ हमारे। अब तो ये रास्ता बहुत कम जाना लो जंगला तो रास्ता छो यू कांडा सिमतोली भुनका या नोमी हरियाल भी बढ़ जाना लोग मेन रास्ता ये है कि मन नोमी हरियाल जाना तो अधिक से लोग यही रास्ता पर आना जाना रहन छ ऊपर। तो सुनिए अपन बचपन में किस्सा। अब आप मैं कमेंट में बताएं कि यू गाड़ी वाऊ खेल बचपन में के करूं और के पर चोट लगी वो भी जरूर कमेंट में बताएं। जो गडोरा गांव का व्यू दिखाई देता है वो एक साइड का गांव दिखाई दे रहा है पूरा, ऐसे देखो कितना ढाल पर है पूरा गांव। और ये धार के ही पल्ली तरफ फिर इतना ही गांव दूसरी तरफ भी है और वहां आगे तक रतुड़ा सारी जो पार दिखोनी रतुड़ा सारी तक गडोरा गांव फैली हुई थी। तो यहाँ से गडोरा गांव का व्यू पॉइंट बहुत ही सुंदर दिखता है। पंदेरा के ऊपर हमें गोलू दिखा, गोलू आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं हमें बताना।
पूरे गडोरा गांव को एक्सप्लोर करने के बाद अपने घर पर से मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी और आप सब लोगों से विदा लूंगी इस वादे के साथ में कि जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो भी उत्तराखंड की इन विरासतों को लेकर के आएगी। एक निवेदन भी जाते जाते आपसे कि यदि आप लोग इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज डॉक्टर ममता कुंवर फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें और यदि आप मेरी यूट्यूब फैमिली में जुड़े हुए हैं, नए सदस्य हैं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सब लोगों का साथ और सहयोग मुझे चाहिए होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ आनंद मस्त और व्यस्त रहिएगा। नमस्कार। क्या हुआ? कहाँ? मैंने कहा था ना उसको अंदर ही संभाल के रखो।